टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के आंसर राइटिंग वीडियो में। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, इस चीज पे आज का क्वेश्चन है। आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। वैसे तो क्वेश्चन स्ट्रक्चरिंग के मामले में, समझ के मामले में काफी आसान है, कोई खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपने ये दोनों टर्म्स कई बार अपने कंटेंट में भी पढ़ा होगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे होपफुली। बट इसका जो मेन क्रक्स है इस क्वेश्चन का वो है कंटेंट, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन को कई बार लिखा तो इसका जो कंटेंट होगा वो आप बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। इस क्वेश्चन का फॉर्म बहुत ज्यादा बदल सकता है, राइट। तो स्ट्रक्चरिंग के मामले में ये क्वेश्चन आसान है, केवल डिफरेंस के बारे में पूछा है। लेकिन कंटेंट के मामले में यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन दिस क्वेश्चन। जितना बेहतर कंटेंट आपके पास होगा, एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे, उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको तोड़ते हैं कंपोनेंट्स में, देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, एंड देन उसकी स्ट्रक्चरिंग करके मैं आपको इसका कंटेंट बता दूंगा, राइट। सो लेट्स बिगिन by reading the question. Explain the differences between a code of ethics and a code of conduct using appropriate examples. Simple 10 मार्कर क्वेश्चन, मतलब कि 2 पेज आपके पास हैं। फटाफट आपको क्या है वो 2 पेजेस, ये रहे वो 2 पेजेस आपके सामने, राइट। तो यहां पे हमें देखना है क्वेश्चन पूछ के रहा है। आइए तोड़ते हैं इसको कंपोनेंट्स में। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस, क्वेश्चन केवल डिफरेंसेस ही पूछ रहा है। दैट्स नंबर 1। पहली चीज जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है डिफरेंसेस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। सिंपल है, अगर आपको कोड ऑफ कंडक्ट पता है एंड अगर आपको कोड ऑफ एथिक्स पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, राइट। एंड उसके बीच का डिफरेंस भी आपको बताना पड़ेगा। वैसे कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने पूछा नहीं है, तो इसकी बात करने की जरूरत नहीं है, या फिर लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे हमने क्वेश्चन पढ़ तो लिया है, समझ में भी आ गया है, एंड स्ट्रक्चरिंग भी इसकी ऑलमोस्ट आसान ही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा स्ट्रक्चरिंग। लेट्स से कि सबसे पहले आएगा हमारा इंट्रोडक्शन। व्हाट विल बी द इंट्रोडक्शन, किस चीज पे होगा इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने हर बार बताया है, इंट्रोडक्शन होगा की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे, जो एग्जैक्ट डिमांड है क्वेश्चन के, जो एग्जैक्ट कीवर्ड है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या क्या है, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। यही दोनों कीवर्ड्स हैं, सिंपल कीवर्ड्स हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो, आप इनको डिफाइन कर सकते हो एज सिंपल एज दैट, राइट। या फिर अगर कोई रीसेंट इंसिडेंट है जिसमें ऐसी बात उठी है कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया गया, या कोड ऑफ एथिक्स फॉलो नहीं किया गया, या फिर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई नया कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है, कोड ऑफ एथिक्स लागू किया गया है, तो आप वो रीसेंट एग्जाम्पल भी लिख सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे इंट्रोडक्शन हम क्या लिखेंगे, बट उसके पहले स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। आते हैं अपनी सेकंड कंपोनेंट में, विच इज बॉडी। बॉडी में क्या होती है, हेडिंग्स, एंड हेडिंग्स आती हैं हमारी क्वेश्चन से। कहां से आती है हेडिंग, क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में कौन सी हेडिंग पूछा है। बहुत सिंपल है, सिर्फ एक हेडिंग पूछा है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस। सो दैट्स इट, वही हमारी हेडिंग होने वाली है। हाँ, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे इस हेडिंग को, वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंसेस, हेडिंग में क्या लिखोगे आप, डिफरेंसेस बिटवीन, इसको पूरा लिखिएगा, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। दैट्स इट, ये हमने डिफरेंस लिख दिया। इस हेडिंग को हम डाल देंगे बॉक्स के अंदर, जैसे कि लगे ये सुंदर, राइट। तो डिफरेंसेस हमने लिख दिया। इसके लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख दो, है ना, पैराग्राफ फॉर्म में, जिसमें आप हर पैराग्राफ में एक डिफरेंस डिस्कस कर रहे हो, या फिर आप पॉइंट वाइज फॉर्म में भी लिख सकते हो, जिसमें आप हर पॉइंट में आप एक पॉइंट बना रहे हो, सपोज सब पॉइंट बना रहे हो, नंबर 1 इसमें कोड ऑफ एथिक्स लिख रहे हो, कोड ऑफ कंडक्ट लिख रहे हो। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप टेबल भी यूज करिए, राइट। जस्ट यूज अ टेबल, टेबल जिसमें 3 कॉलम्स होंगे, राइट। 3 कॉलम्स क्या क्या होंगे, सबसे पहला होगा बेसिस, किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड कॉलम ऑफ कोर्स कोड ऑफ एथिक्स का हो जाएगा, एंड थर्ड कॉलम ऑफ कोर्स कोड ऑफ कंडक्ट का हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट तरीका। ओके, सो बॉडी हमें समझ में आ गई, केवल एक ही हेडिंग होने वाली है, कोई खास दिक्कत नहीं करनी है इसमें। आ जाते हैं अपने थर्ड कंपोनेंट पे, स्ट्रक्चरिंग के, विच इज प्री कंक्लूजन, विच मींस वैल्यू एडिशन, राइट। कंक्लूजन में, प्री कंक्लूजन में क्या लिखते हैं हम, हल्की सी वैल्यू एडिशन करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास स्पेस
बच सकता है, क्योंकि केवल एक ही हेडिंग पूछी है तो आपके पास स्पेस बच सकता है। तो आप क्या लिख सकते हो वैल्यू एडिशन में, मतलब अगर कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स की बात हो रही है, अगर इन दोनों की बात हो रही है तो हमारा वैल्यू एडिशन क्या होगा, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये इंप्लीमेंट हो जाए, राइट? यही तो हम चाहते हैं कि ये इंप्लीमेंट हो जाए। सो दैट इज वाई वैल्यू एडिशन में आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो कि हाउ टू, या फिर how to implement these code of ethics and code of conduct, how to implement, that's it. ये आप चीज लिख सकते हो अपने वे फॉरवर्ड में, लेकिन इसको हम बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देंगे, तो आप इसको एज अ डायग्राम मेंशन कर सकते हो। क्या मेंशन कर सकते हो? एज अ डायग्राम, ठीक है? दैट्स इट। कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन अगेन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट पे होगा, इनके इंपॉर्टेंस पे होगा, इनको अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, उसको बस हम एक दो लाइन में लिख देंगे, एंड एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन, एक पॉजिटिव लुकिंग इंट्रोडक्शन लिख देंगे हम, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग हमको समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन में हम डिफाइन कर सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स को। तो आइए देखते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, कोड ऑफ एथिक्स जो होता है ये ब्रॉड प्रिंसिपल होता है, ये ब्रॉड वैल्यूज बताता है कि किन वैल्यूज पे ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, या लोगों को किन वैल्यूज पे काम करना है, कस्टमर जो है उनका, जो उनके क्लाइंट हैं उनके साथ उनको किन वैल्यूज के हिसाब से डील करना है, राइट? सो कोर एथिकल वैल्यूज, तो इट एक्ट्स लाइक अ गाइडलाइन कि कौन सी हमारी कोर एथिकल वैल्यूज हैं, कौन से हमारे कंपनी के आइडियल्स क्या हैं, हमारी कंपनी के वैल्यूज क्या हैं, मॉरल्स क्या हैं, है ना? विच हेल्प इन व्हाट? डिसीजन मेकिंग, है ना? क्रिटिकल समय में जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वहां पे डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है, राइट? तो आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो कि सपोज कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है या फिर ट्रस्ट है या एनजीओ है दैट इज डेडिकेटेड टू, लेट्स से, नेशनल सिक्योरिटी, या फिर डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल, टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो वो एनवायरमेंट की वैल्यूज को अपने प्रिंसिपल्स में, अपनी पॉलिसीज में अप्लाई करेगा, ठीक है? तो ये आप एग्जांपल लिख सकते हो। कोड ऑफ कंडक्ट पे आ जाते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट इज ब्रॉड नहीं होता है, वो स्पेसिफिक होता है। दे आर लाइक स्पेसिफिक रूल्स। इन्हें सिंपल में अगर देखिए तो ये डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देर सिंपल डूज एंड डोंट्स जो एम्प्लॉय एंड मेंबर, मतलब जो भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो एम्प्लॉय है उनको फॉलो करना है स्पेसिफिक सिचुएशंस पे, राइट? स्पेसिफिक सिचुएशन, कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। सपोज कोई कस्टमर आपके पास ग्रीवेंस लेके आ रहा है, कोई कंप्लेन लेके आ रहा है, तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है, राइट? कैसे हैंडल करोगे? सपोज कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप उसको कहाँ, किसको इन्फॉर्म करोगे, क्या करोगे, है ना? तो इस तरह की जो स्पेसिफिक चीजें हैं उस पे ये कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता है, ठीक है? तो या जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज देयर इज अ सेक्सुअल हरासमेंट केस, राइट? तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जो भी विमेन है वो कैसे अप्रोच करेगी, किसको अप्रोच करेंगी, राइट? तो ये आप चीज लिख सकते हो, एंड उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि क्या पनिशमेंट मिलेगी, जो भी कल्प्रिट है उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या प्रोसीजर होगा। वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट में आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन एक लिख सकते हो जिसमें आप डिफाइन कर देना, बस दो चीजें करनी है, डिफाइन करना है छोटे में, जस्ट कुछ चीजें लिखनी है क्योंकि आगे डिफरेंशिएट तो करना ही है, एंड उसका एक एग्जांपल आप दे दीजिए, राइट? दिस विल बी द इंट्रोडक्शन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं बॉडी पे अपने, जिसमें ऑब्वियस सी बात है केवल एक ही हेडिंग है, एंड दैट इज हेडिंग नंबर 1 विच इज डिस्टिंग्विश बिटवीन, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंसेस बिटवीन, ये भी आप कह सकते हो डिफरेंसेस बिटवीन कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है? इस तरह से आप डिफरेंसेस लिख सकते हो। तो बस आपने फिर यहाँ पर टेबल बनाई, राइट? टेबल आपने बनाई, एक लंबी चौड़ी टेबल जो भी आपके पेपर में आ जाए, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे बेसिस लिखा, बेसिस लिखा, यहाँ पे आपने लिखा कोड ऑफ एथिक्स, एंड यहाँ पे आपने लिखा कोड ऑफ कंडक्ट, दैट्स इट। अब बेसिस नंबर 1, सपोज चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा पहला बेसिस। तो हम देखेंगे एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहला हम लिख सकते हैं एप्लीकेबिलिटी, राइट? कि कहाँ कहाँ अप्लाइड है। तो या कोड ऑफ एथिक्स आ जाएगा ब्रॉड सिचुएशंस, ब्रॉड सर्कमस्टांसेस, ये आ जाएगा स्पेसिफिक सिचुएशंस, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस।
ठीक है, एग्जाम्पल आप इसका दे सकते हो, राइट? कि लेट्स से आप एग्जाम्पल दोगे कि कोई भी अनएथिकल रिलेशन आप नहीं बनाओगे विद द क्लाइंट। सो दैट इज अ वैल्यू कि यू विल नॉट हैव अनएथिकल रिलेशन या फिर इंटरनल रिलेशंस व्हिच विल हैव कॉन्फ्लिक्ट विद द कंपनीज वैल्यूज। तो इस तरह से आप एक ब्रॉड एग्जांपल दे सकते हो, स्पेसिफिक एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि सपोज कोई बैंक है तो वो बोलेगा कि विदाउट ड्यू डिलिजेंस, प्रॉपरली चेक करने के बिना, प्रॉपरली उन चीजों के बिना, विदाउट ड्यू डिलिजेंस आप लोन्स नहीं दोगे, ठीक है? या फिर आप फेवरेटिज्म नहीं करोगे कि आपके कस्टमर हैं उनको आप कम में लोन दे दोगे, कम इंटरेस्ट में दे दोगे, आपके नहीं है तो वो दूसरे आप ज्यादा में दोगे। तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर गिविंग लोन्स, ठीक है? सेकंड जो बेसिस हो जाएगा उसकी हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कवर्स ऑल सिचुएशन। अगर हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करें, ठीक है, और कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, तो ये हो जाएगा कवर्स ऑल सिचुएशन। ये हर सिचुएशन में वैलिड है। क्यों वैलिड है हर सिचुएशन में? क्योंकि ये बात कर रहा है वैल्यूज की, क्योंकि ये बात कर रहा है मॉरल्स की, राइट? ये तो इनकी बात कर रहे हैं ना। तो आप कोई भी सिचुएशन आपके सामने आएगी, आप वैल्यूज एंड मॉरल्स लगा सकते हो, ठीक है? जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि आपको हमेशा इंटीग्रिटी रखनी है, मतलब उसने एम्प्लॉयज को बोला यू हैव टू फॉलो इंटीग्रिटी एवरी टाइम। तो चाहे जो भी सिचुएशन होगा यू विल हैव टू फॉलो द कंपनीज वैल्यूज एंड योर ओन वैल्यूज, वही इंटीग्रिटी होती है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? कुछ ऑब्वियस सिचुएशंस जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, केवल उसके लिए ही तो हम कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं। जो ऑब्वियस सिचुएशंस हैं, जो रेगुलर सिचुएशंस हैं, है ना, केवल उनके लिए ही हम कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि वही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है ना? जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज कोई कंपनी है जो रिक्रूटमेंट कर रही है, इट इज डूइंग रिक्रूटमेंट। तो अगर आपको पता लगता है कि अच्छा ठीक है, कोई फैमिली मेंबर है जो ये टेस्ट दे रहा है, तो आप अपने आप को हटा सकते हो वहां से, राइट? आप वहां से हटा सकते हो अपने आप को। तो ये आ जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट में कि दैट ईदर यू शुड इन्फॉर्म, कि आप इन्फॉर्म कर दो कि दिस इज द कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विच माइट अकर, एंड अगर आपको डिपार्टमेंट कहता है कि आप हट जाओ तो आप हट जाओ, ठीक है? ये वाली चीज है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट में आएगा कि आपको स्पेसिफिक सिचुएशन पता है कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में क्या हो सकता है। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में आएगा कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां इंसान अपने ग्रीवेंस लेके आ रहा है जो हमने कभी डिसाइड नहीं किया, या फिर कोई क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है, लेट्स से कोविड आ गया, है ना? कोविड आ गया। अब जब कोविड आया तो कंपनीज कैसे अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करें, कैसे उनको सैलरी एटलीस्ट हाफ ही सैलरी या कम ही सैलरी पर देती रहें, सो दैट उनकी लाइवलीहुड में प्रॉब्लम ना आए। सो दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम कंपनीज कंपैशनेट वैल्यू। जो कंपनी की वैल्यूज होंगी वहां से ही डिराइव हो सकता है ये। इस चीज को हम कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं लिख सकते, राइट? तो ये वाली बात है। तो आप समझो कि ये ब्रॉड सिचुएशन ये सारी सिचुएशन कवर कर सकता है, क्राइसिस हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये कुछ ऑब्वियस सिचुएशन ही कवर करेगा, ठीक है? आ जाते हैं अपने तीसरे बेसिस पे, किस चीज पे है? कॉन्सिक्वेंस। तो ये है हमारा बेसिस, कॉन्सिक्वेंस। तो इसमें अगर हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करें तो क्या बोलता है कोड ऑफ एथिक्स एंड क्या बोलता है कोड ऑफ कंडक्ट? तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोड ऑफ एथिक्स फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? तो यहां पे कुछ क्लियर नहीं है, देर इज नो क्लियर कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि वैल्यूज को पहचानना एंड उनको फॉलो करना इज नॉट इजी। वो कहेगा मैंने तो फॉलो किया है, वो कहेगा मैंने फॉलो नहीं किया। ये पर्सपेक्टिव पर डिपेंड कर जाता है कई बार, स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, जैसे कि मैंने कोविड का एग्जांपल लिया, ठीक है? तो जिन कंपनीज ने लेबर को सपोर्ट किया वो ये बोलेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबर को सपोर्ट करना। जिन्होंने नहीं किया वो बोलेंगे कि अरे कंपनी के पास जब पैसे ही नहीं आ रहे हैं, जब हमारा प्रोडक्शन सप्लाई मार्केट सब बंद है, तो हम लेबर सपोर्ट कैसे करें? कंपनी बंद हो जाएगी। तो उन्होंने नहीं किया। तो ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है, राइट? तो यहां तो हमने ये देखा, लेकिन अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट पे जाएं तो यहां पे कॉन्सिक्वेंसेस क्लियरली डिफाइंड होते हैं कि मतलब अगर आपने ऐसा किया या फिर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें सपोज किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बात करें, अगर आपने कोई भी करप्शन या फिर आप लेट्स से ब्राइब लेते हुए पकड़े गए, राइट? तो आपको क्लियरली डिफाइंड डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाएगी। तो यहां पे आपको पता है कि अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करते हो
तो आपके साथ क्या हो सकता है? सो दैट इज वेरी क्लियर इन कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में ये चीज क्लियर नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट बेसिस पे आ जाते हैं। चौथा है, क्योंकि अगर आप देखो कि कोड ऑफ ये है, इट्स मतलब रिमेंबरिंग एंड फॉलोइंग, ऐसा कह सकते हो आप, रिमेंबरिंग एंड फॉलोइंग। तो अगर हम देखें जो कोड ऑफ एथिक्स है एंड जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, इसमें कोड ऑफ एथिक्स को याद करना एंड फॉलो करना इज इजी, क्योंकि वो केवल वैल्यूज की बात कर रहा है, केवल वैल्यूज ब्रॉड चीजों की बात कर रहा है, जिसको जो हमें ऑलरेडी पता है, जो मतलब इंग्रेन्ड है हमारे अंदर। भले से हम फॉलो कर पाते हैं, हम उसको फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पता तो है ना, चीजें चीजें पता है कि यू हैव टू बी कंपैशनेट, ठीक है, यू हैव टू बी फ्रेंडली, लेट्स से यू हैव टू बी पोलाइट, मतलब यू हैव टू बी पोलाइट इज अ कोड ऑफ एथिक्स, कि जो भी आपका कस्टमर आएगा, जो भी आपके सामने आएगा, यू हैव टू बी पोलाइट अबाउट इट। ये आपको पता है, ये आपको याद करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट इज सेट ऑफ रूल्स, राइट, कि क्या प्रोसीजर होगा, है ना। तो ये प्रोसीजर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। अगर आप याद नहीं रखोगे तो फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट उस सिचुएशन में क्या फॉलो करना है, क्या हायरार्की है, किससे बात करनी है, किस तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना, तभी आप उसको फॉलो कर पाओगे। तो मतलब कोड ऑफ एथिक्स जो है वो आसान है याद करने में, बट कोड ऑफ कंडक्ट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होंगे, बहुत सारे प्रोसेस होगा, एक टीडियस प्रोसेस होगा, लंबा चौड़ा दिक्कत करेगा। तो इस वजह से वो दिक्कत है। और यहीं से आ जाता है हमारा पांचवा पॉइंट, क्या है कि अगर ये इजी है, एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हम उसको इंप्लीमेंट कैसे करें। तो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो याद करने में तो आसान है, लेकिन इंप्लीमेंट करने में, एनफोर्स करने में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? इंप्लीमेंट करना दिक्कत है, क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यूज है ना, इनको तो पहचानना ही मुश्किल है, ये कोई लॉ नहीं है, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। It's just values and morals. It's just about it's about the feelings, right? तो इनको पहचानना, इनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? दीज आर रूल्स। भाई आपको रूल्स तो लिखे हुए पड़े हुए हैं, मतलब दे आर रिटन, दे आर डॉक्यूमेंटेड। तो अगर ये डॉक्यूमेंटेड है, रिटन है, तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल उनको फॉलो ही तो करना है, उनको इंप्लीमेंट ही तो करना है। जब कोई भी गड़बड़ हुई, लेट्स से देयर इज एनी क्राइसिस, देयर इज एनी सिचुएशन, तो आपने रूल निकाला, आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, राइट। और दैट उतना ही इजी होता है कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, है ना। तो ये चीज आप देखोगे कि मतलब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम छठे बेसिस पे आ जाएं, एक और बेसिस देख लेते हैं। छठा बेसिस है कि जो हमारा आज का मतलब लाइक रेलेवेंस की बात कर लेते हैं। रेलेवेंस क्या है? तो कोड ऑफ एथिक्स की अगर हम बात करें एंड अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, तो कोड ऑफ एथिक्स इज मोर रेलेवेंट दीज डेज। मतलब जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बन रहा है, जो जो अब नए सिस्टम्स बन रहे हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें बेस्ड हैं कोड ऑफ एथिक्स पे। क्यों? क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन वैल्यूज, दे आर बेस्ड ऑन हाउ हाउ वी ब्रिंग वैल्यू टू आवर कस्टमर, कैसे उनका हम कस्टमर ओरिएंटेशन हो रहा है, तो कैसे हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, राइट। जो पहले के समय जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, इनफैक्ट आज भी, तो वो केवल रूल बेस्ड होता है कि भाई ये रूल है, ये फॉलो करना है, ये रूल है, ये फॉलो करना है, इस तरह से चलता था। तो ये है एक बहुत बड़ा डिफरेंस कि आज के समय में कोड ऑफ एथिक्स इज प्रेफर्ड मोर, क्योंकि सिचुएशंस काफी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं एंड थिंग्स आर डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई कोड ऑफ एथिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट हम कब यूज करते हैं? जब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस जब हम पहले यूज करते थे, ठीक है। तो यहीं से आ जाता है एक और हमारा पॉइंट कि डिसीजन मेकिंग। तो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग कब करना होता है? जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्राइसिस सिचुएशन, तो ही डिसीजन मेकिंग में करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज रूल्स हैं। तो अगर आपको एक्शन लेना है, सपोज गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना है, तो वो तो कोड ऑफ कंडक्ट से फॉलो कर लेगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन, इसमें क्या एक्शन लेना है हमको, ठीक है, हमको पता लग गया एंड वी डिड इट। बट अगर कोई क्राइसिस है, तो वहां पे लेना है डिसीजन, तो वो आता है हमारा कोड ऑफ एथिक्स से, ठीक है। तो इस तरह से जो एक लास्ट बेसिस हम डिस्कस कर सकते हैं वो है कि किस सूटेबल फॉर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन, सूटेबिलिटी जैसे कहते हैं, सूटेबिलिटी
किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है ना? तो अगर हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करें, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होमोजेनस होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होमोजेनस होती हैं, राइट? जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें जिनमें चीजें जो है वो एक जिनमें बहुत डाइवर्सिटी नहीं है ना? जिनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, उन ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ एथिक्स काम कर जाता है, क्योंकि सबको उनकी वैल्यूज पता है। जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स से कोई ट्रस्ट है, कोई सिविल सोसाइटी है, तो उनका कॉन्सेप्ट या उनके कह लीजिए टारगेट एकदम एग्जैक्टली पता है, सेम है। या फिर कोई स्पिरिचुअल मिशन है, तो वो लोग कोड ऑफ कंडक्ट पे काम कर लेंगे, क्योंकि दे आर बिहाइंड वैल्यूज ओनली। लेकिन अगर कोई लेट्स से प्राइवेट सेक्टर है, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है, उनके डाइवर्स नीड्स हैं, डिजायर्स हैं, तो इन जगहों पे हमें कोड ऑफ कंडक्ट लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में होते हैं रूल्स, तो ये लगाना ही पड़ेगा। नो डाउट कोड ऑफ एथिक्स इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको फॉलो करना मुश्किल है। इन ऑर्गेनाइजेशंस में कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना आसान हो जाता है। सो दैट इज हाउ यू कैन राइट द डिफरेंसेस इन जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है। अब एक और चीज है यहाँ पे कि जो ये क्वेश्चन है, अगर सपोज आपको क्वेश्चन पूछता है, जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि चैलेंजेस क्या है या लिमिटेशन क्या है कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट का, तो यही कंटेंट जो अभी मैंने आपको कंटेंट दिया है, वही कंटेंट को मॉडिफाई करके आप इनके चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस लिख सकते हो। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो कि कोड ऑफ कंडक्ट ब्रॉड होता है, इट्स नॉट स्पेसिफिक, तो हर सिचुएशन में कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई हो जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स इज ब्रॉड एंड कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो सकता, तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई, ये इसकी एक चैलेंज हो गई, इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना, ये इसका चैलेंज हो गया, राइट? इसको एनफोर्स नहीं कर पाएंगे, ये इसका चैलेंज हो गया, इसको याद नहीं रख पाएंगे, है ना, तो ये इसका चैलेंज हो गया। तो इस तरह से अगर जो भी मैंने कंटेंट दिया है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है चैलेंजेस या लिमिटेशन पे, तो आप वहां भी उसको लिख सकते हो, राइट? तो ये एक चीज हो गई, तो मतलब जस्ट आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने प्री कंक्लूजन वाले पे, कि वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं। प्री कंक्लूजन, कि हम वे फॉरवर्ड में क्या लिखें, है ना, किसमें क्या लिखें, वे फॉरवर्ड। जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, वे फॉरवर्ड किस चीज पे है, कि कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करें, है ना। तो क्या होना चाहिए इसमें, क्या कवर होना चाहिए, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर स्पेस मिले तो आप एज अ डायग्राम जरूर बना दीजिए वे फॉरवर्ड करके, या फिर लिख सकते हो कि वेज टू इंप्लीमेंट कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो ये चीज आप ऐसा डायग्राम बना के आप लिख सकते हो। चलिए आइए डायग्राम के थ्रू ही डिस्कस करते हैं। तो आपको लिखना होगा कि इसमें क्या होना चाहिए, जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है, राइट, जो उसका बिहेवियर है वो कवर होना चाहिए, कैसे उसको बिहेव करना है, क्या उसके एस्पिरेशंस होने चाहिए, जो भी एम्प्लॉय है उसके एस्पिरेशंस क्या होने चाहिए, है ना, उनकी डिसिप्लिन, उनकी लिमिट्स क्या है, हमें वो डिस्कस करना पड़ेगा कोड ऑफ कंडक्ट में। ठीक है, फिर कैसे हम कंफ्लिक्ट मैनेज करेंगे, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट की चीजें होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड वैल्यूज, इनसे रिलेटेड रूल्स होने चाहिए, है ना। फिर आपको रिलेशनशिप डिफाइन करना चाहिए बिटवीन द पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपको रिलेशनशिप डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको करना पड़ेगा कि कैसे आप, अगर गवर्नमेंट में आप लिख रहे हो तो कैसे आप करोगे कि नो ब्राइब, है ना, ये वाले आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने ही पड़ेंगे, मतलब स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा भाई नो ब्राइब। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा कि फिजिकल या साइकोलॉजिकल या फिर सेक्सुअल हैरासमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये चीज आप अपने कंडक्ट में मेंशन करोगे, क्योंकि दिस इज वेरी कॉमन दीस डेज। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि फैमिली वगैरह को आप फेवर नहीं करोगे, ये चीज आपके कोड में होनी चाहिए, है ना, कि यू विल नॉट फेवर द फैमिली, नेपोटिज्म वगैरह, उन चीज से बचने के लिए। फिर आपको अपना कोड ऑफ कंडक्ट को टेक्निकल बनाना पड़ेगा, मतलब जो भी चीजें हैं उसको इतना ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पाए, है ना, वो एक चीज आपको ध्यान देनी है। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का एक मतलब कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी बनानी पड़ेगी, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी बनानी पड़ेगी, तभी आपका कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स इंप्लीमेंट होगा, है ना। फिर एक और चीज है जो आपको करना पड़ेगा, कांस्टेंट रेफरेंस, मतलब जो भी आपका कंडक्ट कोड है उसको कॉन्स्टेंटली आपको लोगों को तक, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनको बताते रहना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली उनको याद दिलाने रहना पड़ेगा, ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, जैसे कि उनको ये चीज याद रहे एंड वो फॉलो करें। ठीक है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लीडरशिप।
जो लीडरशिप है उसको फॉलो करना पड़ेगा ये दोनों कोड्स, तभी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है, ठीक है? तो इस तरह से करके हम वेज लिख सकते हैं कि कैसे हम अपने कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं या कैसे हम उसको सही बनाएं। इसमें और भी चीजें, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो कि कस्टमर के राइट्स मेंशन होने चाहिए, राइट? कस्टमर के राइट्स मेंशन होने चाहिए। ओके, बिजनेस की जो एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स है, वो मेंशन होना चाहिए, है ना? वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। फिर कैसे आप जो और कस्टमर के राइट भी हैं, फिर जो एम्प्लॉय के राइट हैं वो भी मेंशन होने चाहिए, एम्प्लॉइज राइट, है ना? वो मेंशन होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, वो मेंशन होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। कैसे आप कंपनी के एसेट को यूज करोगे, है ना? कैसे आप कंपनी के एसेट को यूज करोगे, राइट? वो चीज मेंशन होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो कि प्राइवेसी का मेंशन होना चाहिए कि कैसे प्राइवेसी मेंटेन रहेगी एम्प्लॉयज की भी, कंपनी के पॉलिसीज की भी, है ना? आप इवन इसमें ड्रेस कोड पॉलिसीज क्या होंगी अगर इन केस कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है तो, है ना? लाइक व्हाट आर द हॉलीडेज की वाली पॉलिसी कैसे होंगी, कब आप ब्रेक ले सकते हो, लीव्स कितनी कैसे होंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर सकते हो आपकी, कैसे आपको चीजें बतानी है ऑर्गेनाइजेशन की नहीं बतानी है, क्या चीज़ आप शेयर कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो अपने कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा बॉडी खत्म हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, इनफैक्ट प्री कंक्लूजन भी खत्म हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन सिंपल होने वाला है, कुछ नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स जैसा कि मैंने पहले बताया एंड कोड ऑफ कंडक्ट के इंपॉर्टेंस पे आपको कंक्लूजन लिखना है। और कौन से इंपॉर्टेंस पे? फ्यूचरिस्टिक इंपॉर्टेंस पे कंक्लूजन लिखना है ना? कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो क्या-क्या बेनिफिट होंगे, किसको-किसको बेनिफिट होगा। तो इसको बस 1-2 लाइन में आपको लिखना है कि राइट कैसे गवर्नमेंट को बेनिफिट करेगा, है ना? एक एथिकल गवर्नेंस हम की एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, राइट? कैसे लोगों को अफेक्ट करेगा, उनको उनका वेलफेयर कैसे करेगा, उनको ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाली वैल्यूज को कैसे प्रमोट करेगा, है ना? ट्रस्ट कैसे डेवलप करेगा। तो ये सारी चीजें कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट करेगा ही, कि ट्रस्ट डेवलप करेगा, प्रोफेशनलिज्म लाएगा गवर्नेंस में। तो ये सारी चीजें आप अपने कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो एंड आप ये भी लिख सकते हो कि कैसे होता कमिटी ने, जो होता कमेटी थी 2004 की, कैसे उन्होंने भी ये चीज़ रिकमेंड की थी कि हमें कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स को प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए एंड तभी हम सिविल सर्विसेज को एक स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बना सकते हैं, या तभी हम जो सारी एथिकल वैल्यूज हैं, गवर्नेंस, प्रोबेटी इन गवर्नेंस उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। यही है इस पर्टिकुलर आंसर में। थोड़ा कंटेंट में आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। स्ट्रक्चरिंग तो बहुत आसान थी, केवल आपके पास एक ही हेडिंग है, राइट? आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, वो आप इस कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स पे लिख दोगे, ठीक है? हेडिंग में लिखनी है आपको डिफरेंसेस। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो डिफरेंसेस आपको पक्का पता होगा, बस इनको सपोर्ट करना है एग्जाम्पल से, ठीक है? ये एग्जाम्पल्स आपको न्यूज़पेपर वगैरह से मिल जाएंगे जब भी किसी के नया कोड ऑफ कंडक्ट आता है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो इस सिचुएशन को कोट करके आप लिख सकते हो कि यहाँ पे अगर कोड ऑफ कंडक्ट होता तो बेहतर होता, कोड ऑफ एथिक्स होता तो अच्छा होता। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है? तो ऐसा करके आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हो एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एन्जॉयिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइस।